इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, या कहें सीधे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में आपके छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, वीडियो के अंत में एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, महाजनपद काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी। महाजनपद काल में आपसे पूछा है कि अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है उज्जैन थी। महाजनपद काल में अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वह उज्जैन थी। महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, मगध इसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए। किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किया। ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने 1988 में प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए। प्लास्टिक नोट अधिक टिकाऊ और सुरक्षित होते हैं। कनाडा, यूके और कुछ अन्य देशों में प्लास्टिक नोट अपनाए हैं। यहाँ बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी राजधानी है कैनबरा और मुद्रा जो है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और कब किया गया था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को, छपते हैं ये प्रश्न। भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और कब किया गया था। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 मई 1974 को राजस्थान में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में 1974 को। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन कहा गया। आपसे एग्जाम में यह भी पूछता है 1998 में पोखरण 2 जिसका नाम रखा गया, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने 5 और परमाणु परीक्षण किए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का पहला शिकार कौन सा बना, जिसे राज्य हड़प की नीति बोलते हैं हिंदी में। पूछते हैं सबसे पहला शिकार कौन सा राज्य बना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सतारा। सतारा जो है सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति का शिकार बना। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में हड़प नीति लागू की। इसके तहत उत्तराधिकारी न होने पर राज्य ब्रिटिश शासन में मिल जाता। सतारा पहला राज्य था। बाद में झांसी, नागपुर और अवध भी हड़प लिए गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारी आन बान शान आपसे पूछा है, हमारी आन बान शान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया। इसरो जिसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल थी वह थी हैरोल्ड डॉमर मॉडल। तो राइट आंसर हो जाएगा हैरोल्ड डॉमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 पर तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चली वह 1956 से 61 तक चली। यह जो मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह 1989 के आम चुनाव में पहली बार लागू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था। दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में राष्ट्रीय आय का आकलन किया। इन्होंने डेरनेस थ्योरी दी जिसको बताया कि ब्रिटिश भारत की संपत्ति चुरा रहे थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष भी बने।
ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दूसरा सिकंदर कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दूसरा सिकंदर कहा जाता है? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका समय था 1296 से 1316 कार्यकाल, को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। उसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया और दाग और चेहरा पढ़ाई शुरू किया। उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का कई आक्रमण किए। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बक्सर का युद्ध हुआ जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह सालन द्वितीय को हराया। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना कि ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विधेयक संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? विधेयक जो है वह संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह आपसे पूछा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी सांसद या केवल लोकसभा अध्यक्ष? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी सांसद विधेयक संसद में इस प्रस्तुत कर सकता है। तो संसद में विधेयक कोई भी सांसद पेश कर सकता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। वित्त विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कब हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ वह हुआ 1945 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। यह युद्ध ध्रुवीय राष्ट्र, इसमें ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे, और मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? आपसे पूछा है ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह को गर्म करती। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जलने में उत्पन्न होती। अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जो है मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कंप्यूटर में सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? आपसे पूछा है कंप्यूटर में सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह गणनाएं करता है और डाटा प्रोसेसिंग करता है। एक फुल फॉर्म पूछता है एएलयू, तो एएलयू को फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट इसके मुख्य भाग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, किस वर्ष स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। एनडीएमए की स्थापना 2005 में हुई। यह आपदाओं से निपटने और प्रबंधन की नीतियां बनाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट्स ब्रदर ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 1903 में राइट्स ब्रदर अराविल और विल्वर ने पहला सफल हवाई जहाज उड़ाया। पहली उड़ान फ्लायर नामक विमान से की गई। यह घटना अमेरिका के किट्टी हॉक में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, फारस की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? फारस की खाड़ी जो है वह किन दो देशों के बीच स्थित है, आपसे यह पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान और सऊदी अरब, इन दो देशों के बीच स्थित है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी मध्य पूर्व की महत्वपूर्ण खाड़ी या दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार, इसके किनारे कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, इराक और ओमान स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का संविधान कितने दिनों में पूरा किया गया था? भारत का संविधान कितने दिनों में पूरा किया था? चलिए राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत ही सरल गया है। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व व्यापार संगठन जिससे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त सत्र लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करता है। अब तक 3 बार संयुक्त सत्र बुलाया गया, 1961 में, 1978 में, 2002 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर सिंधु का प्रवेश द्वार कहलाता है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर सिंधु का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा अब पाकिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा जो है किस माह में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो यह जो मनाया जाता है बैसाख माह में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसाख माह में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण का दिन है। यह बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वह श्रीगुप्त ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 3वीं शताब्दी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी गुप्त वंश का शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा जो था वो था ऑप्शन बी, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की नींव इसी आंदोलन से पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वह पूछा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन जो है वो है 42वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ? तो यह 1976 में हुआ, जो कि सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसी संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाले बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा है वह पूछा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? वर्तमान समय में इस क्वेश्चन को बहुत ही लोग गलत करके आएंगे। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में गोरखपुर लिख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वह गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुबली। हुबली जो है वर्तमान समय में
भारत देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। हुबली जो कि कर्नाटक में है, यह रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी जो लंबाई है वो 1507 मीटर है। और जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन की जो लंबाई थी वह थी आपकी 1366 मीटर था। इसलिए हुबली रेलवे स्टेशन वर्तमान समय में इसका प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। हुबली प्लेटफॉर्म का उद्घाटन 2023 में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। तो ये रहे टॉप 30 जीके के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए। किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शासन वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।